फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज से यस बैंक में 10% का अपर सर्किट और लोअर सर्किट का बैंड शुरू हो चुका है और इसी से स्टॉक में भी एक ठहराव आ चुका है। अब इसमें जो बड़ा मूवमेंट होता था वो धीरे धीरे अभी थम जाएगा और एक लेंथ के अनुसार काम करेगा और सेंसेक्स के हिसाब से ही, बाजार के हिसाब से ही स्टॉक भी चलेगा। जिस तरह से आज बाजार में बढ़त है उसी हिसाब से इसमें भी बढ़त हो रही है। कामकाज बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और यस बैंक ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आरबीआई की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद में। वो डिसीजन क्या है वो भी मैं आपके साथ में वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आगे यस बैंक के कामकाज में अब और क्या फ़र्क आने वाला है और आगे यस बैंक में जैसे ही ये घोषणा हो चुकी है कि अभी ये अपने मार्केट कैप के अनुसार ये बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक बनने की तैयारी है इसकी और ये एएमएफआई की लिस्ट में अब लार्ज कैप में जाने की इसकी पूरी संभावना बन चुकी है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बन गया है। जो इनका पैमाना रखा उस पैमाने से बहुत ऊपर चला गया है, तो इसकी वजह से इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सारी की सारी आइए जो अभी डिटेल है आपको इसमें मिल जाएगी कि आगे क्या इसमें हो सकता है और अभी आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेली सबसे पहले हम प्राइस डिस्कस करते हैं। आज हम प्राइस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। जैसे आपको पता ही है आज से यस बैंक का और बाकी बहुत सारे स्टॉक का आज सर्किट चेंज हो चुका है। अपर और लोअर सर्किट 5% लगाने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक होता है जिसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना होता है या फिर ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है तो उस पर सर्किट छोटा कर दिया जाता है। परंतु अब यस बैंक का स्टॉक स्टेबल होते जा रहा है धीरे धीरे और इसका मार्केट कैप भी बहुत शानदार बढ़ गया है। लेकिन 10% सर्किट आने का मतलब ये नहीं कि इसमें अब डायरेक्ट अपर सर्किट लग जाएगा। और जिस तरह से आज लग रहा है कि ट्रेडिंग रेगुलर हो रही है, यह स्टॉक एक तरह से बहुत ही सेफ साइड की तरफ चला गया है और इसकी जो वजह है वो आपको पता ही है। एमएफआई ने अपनी जो लिस्ट है, जो अभी नई लिस्ट जारी करने वाले हैं, उस लिस्ट में यह सबसे ऊपर है जो लार्ज कैप में जाने वाला स्टॉक है क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 88 नंबर पे आ चुका है कारोबार के हिसाब से। यस बैंक ने जो सबसे बड़ा जो निर्णय लिया वो ये है, इस दिसंबर के अंत तक यानी कि Q3 तक अपनी जो लोन देने की जो कैपेसिटी है उसको 10,000 करोड़ तक लेके जाने वाले हैं। जो पिछले इनके Q2 में थी 6,800 करोड़ की जो उन्होंने लोन बांटा था, लेकिन इस बार उन्होंने लक्ष्य रखा है 10,000 करोड़ का। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो बात यह है कि इस बार जो ये लोन बांट रहे हैं वो छोटे और मझोले उद्योग को बांट रहे हैं, यानी वो इस बार बहुत बड़े बिजनेस घरानों को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो गलती राणा कपूर में की थी वो ये गलती इस बार दोहराना नहीं चाहते। लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं बड़े घराने, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं बहुत सारे अपने बिजनेस को फैला देते हैं और फिर उनसे वो कंट्रोल होता नहीं है और अंत में वो फिर दिवालिया घोषित हो जाते हैं और बैंक का पैसा डूब जाता है। इसलिए इस बार इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है यस बैंक ने, छोटे कारोबारियों को और मझोले कारोबारियों को ही लोन बांट रहे हैं ताकि वो एक लिमिट में कामकाज करते हैं। उनको उनके लोन की भी लिमिट छोटी होती है, प्लस उनसे रिकवरी की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है, उस पर वो ध्यान भी दे सकते हैं। और इन्होंने एक अभी ऐसा निर्णय लिया है कि एक बड़े व्यापारी को पकड़ने की बजाय 10 छोटे छोटे व्यापारियों को भी लोन बांटा जाए ताकि उनको भी वो कारोबार बढ़ाने में मदद मिले और हमें भी अपने जो दिया हुआ लोन है वो सुरक्षित रहने की गारंटी रहे और वो नहीं चाहते कि उनका लोन फिर से एनपीए बने। तो इस तरह से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ। आपको पता ही आरबीआई ने अपनी जो मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो कमेटी थी उसमें जो अपनी घोषणा कर दी है उसमें रेपो रेट को कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने बाजार की कंडीशन को देखते हुए अपनी रेपो रेट को 4% पे ही रखा है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया है और यह बैंकों के लिए गुड न्यूज़ है। उन्होंने बदलाव नहीं किया है, इसकी वजह से अब बैंकों को भी मौका हो गया है, उनको आसानी हो गई कि उन्हें भी अब अपनी जो इंटरेस्ट वो एफडी पे दे रहे हैं उसको घटाने का कोई उनके ऊपर अभी प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि रेपो रेट वही की वही रह गई। तो अब जरा हम चेक करेंगे यस बैंक अभी फ़िलहाल एफडी क्या दे रही है। इन्होंने नवंबर मंथ में अपनी नई एफडी की पॉलिसी की जो घोषणा की थी उसको ही वो कंटिन्यूज करने वाले हैं। तो एफडी के अनुसार जो 7 से लेके 14 डेज तक ये 3.50 का है इंटरेस्ट देते हैं और 15 से लेके 45 डेज के लिए 4% का रखा हुआ है। 46 डेज से लेके 90 डेज तक के लिए 4.5% ब्याज मिलता है और 3 मंथ से लेके 6 मंथ के लिए 5% रहे और 6 मंथ से लेके 9 मंथ के लिए अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 5.50% मिलता है और 9 मंथ से लेके 1 ईयर तक के लिए 5.75% का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा और 1 ईयर से लेके 2 ईयर के लिए 6.75% का इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप 2 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक के ऊपर अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है
और 3 ईयर से 10 ईयर पर 6.50 और इसी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होंगे एफडी कराने के लिए। बैंकों को पैसा चाहिए, अगर बैंक के पास पैसे आएंगे तभी बैंक लोन बांट सकती है। बैंक का जो सारा रोटेशन चलता है वो पैसे आने और जाने पे ही है। जिस तरह से उनके पास एफडी आएगी तो उसके सामने वो फिर लोन बांट सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो बात, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। आपको पता ही होगा नवंबर मंथ में उन्होंने बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट किया है, यानी उनको पूरा भरोसा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे और इंडियन इकोनॉमी पे। तो इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। दूसरे विश्व के बाजारों की अपेक्षा उनको इंडियन मार्केट पे ज़्यादा भरोसा है और इसी वजह से वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले सिर्फ 4 दिन में दिसंबर में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर लिया है इंडियन मार्केट में। उनका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो है आने वाले समय में और इसमें तेजी की संभावना मार्केट में दिख रही है। सिर्फ 4 दिन के अंदर ही उन्होंने करीब 17,818 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है स्टॉक मार्केट। तो उनका लगातार इन्वेस्टमेंट दिसंबर में भी जारी है और इसका यह नतीजा है कि आने वाले समय में इसमें मार्केट में और तेजी बनी रहेगी और लगातार उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और उनका जो रुझान है वो ज़्यादा करके उनका बैंकिंग सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में ज़्यादा रुझान है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट उनका है यस बैंक में भी आएगा और इसकी वजह से स्टॉक में भी तेजी बनेगी। और आने वाले समय में अब आपको इसमें स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं पहले आपको बोलता था ये बहुत रिस्की स्टॉक है, इसमें आप सोच समझ के स्टॉक इन्वेस्टमेंट कीजिए, परंतु अब वो बात नहीं है। अब ये रिस्की स्टॉक नहीं रहा है, ये एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है और ये स्टॉक भी आपको भी शानदार है। बैंक का कामकाज भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो आने वाले समय में इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इन्वेस्टमेंट अब लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, यस बैंक में कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 15.65 पर ओपन हुआ, फिर इसने हाई बनाई है 15.85 की और ये लो में गया 15.50 पर और अभी ये ट्रेड हो रहा है 15.80 पर, करीब 2.93% अप पर। और अभी बाजार शुरू है, 10-15 मिनट का टाइम है, हो सकता है इसमें और थोड़ी तेज़ी बने, नई हाई भी बन सकती है आज की। तो ऐसा लग रहा है इसमें पॉजिटिव माहौल, लेकिन ये स्टॉक स्टेबल हो चुका है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 2,47,57,227 शेयरों की अभी तक ट्रेडिंग हो चुकी है और सामने 1,06,45,608 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 43%। बहुत ही शानदार कामकाज बीएससी में हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एनएससी की। 16,44,90,267 शेयरों का वॉल्यूम हुआ है बहुत ही भारी मात्रा में और सामने 8,70,04,201 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 52.89%। यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनएससी में भी काम हो रहा है। डिलीवरी बेस्ड काम बहुत बढ़िया हो रहा है, इसलिए इसमें आगे तेजी की संभावना आराम से बन रही है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में ये नंबर 1 पर है। तो आप समझ लो यस बैंक पूरी तरह से बहुत ही मजबूत स्टॉक बन चुका है। लगातार अपने परफॉर्मेंस के अनुसार ये लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया तो अभी भी इस लेवल पे आप कर सकते हो, फिर से ऐसा लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार स्टॉक बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।